हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू आसीवाल एक बार फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की स्थिति के बारे में आप अध्ययन कर चुके थे। हम राजस्थान के विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार उसमें पूर्ण हो चुका था। शेष भाग हम जो बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स के साथ भी अध्ययन करवाऊंगा जो आपको एग्जाम की दृष्टि से आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन दूर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम बात करेंगे राजस्थान के विस्तार में। राजस्थान के विस्तार में हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब हम राजस्थान के विस्तार में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार में हम आज बात करेंगे सीमा कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, कितने देशों के साथ लगती है और उसी के संदर्भित दो राज्यों के मध्य जो सीमा लगती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं और दो देशों के मध्य जो सीमा लगती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो भारत एक देश के साथ राजस्थान एक देश के साथ सीमा बनाता है और वो देश है पाकिस्तान। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने बात करी राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा को हम दो भागों में व्यक्त करते हैं। राजस्थान की सीमा दो भागों में विभक्त की। एक है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा और दूसरी है जलीय सीमा, जलीय सीमा। राजस्थान के विस्तार में हम सीमा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने राजस्थान की सीमा को दो भागों में व्यक्त किया। एक है स्थलीय सीमा, दूसरी है जलीय सीमा। तो हम सीधे सीधे भाषा में बात कर सकते हैं कि जो राजस्थान है उसके जलीय सीमा नहीं लगती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, यानी राजस्थान की सीमा जलीय सीमा से नहीं लगती है, स्थलीय सीमा से लगती है। अब स्थलीय सीमा को भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। स्थलीय सीमा को भी हमने दो भागों में विभक्त किया। स्थलीय सीमा को हमने दो भागों में विभक्त किया। स्थलीय सीमा एक तो है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि जो स्थलीय सीमा है उसको दो भागों में व्यक्त किया, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है और यह है 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कुल सीमा की अगर हम बात करें तो कुल सीमा 4850 प्लस
1070 हम कर देंगे तो हमारे पास 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा को हमने दो भागों में व्यक्त किया, एक है अंतर्राज्यीय सीमा और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जलीय सीमा हम राजस्थान की शून्य मानते हैं क्योंकि राजस्थान की जलीय सीमा नहीं लगती है। दोनों को 4850 व 1070 को हमने टोटल किया, उसको जोड़ा तो कुल सीमा हमारे पास 5920 किलोमीटर आई। अब हम बात करते हैं कि 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है जो राजस्थान 5 राज्यों के साथ बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से बनाता है। और राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये आपकी समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं जो भारत और पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को भारत पाक के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया। और जो भारत और पाकिस्तान है, ये जो सीमा है इसको सर जॉन रेडक्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था, और इसीलिए इस सीमा को कहा जाता है रेडक्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के सीमा के मध्य, अभी अपन ने बात की थी, ये लगती है 1070 किलोमीटर। और भारत का भी एक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान से इसकी सीमा हमने बात की थी लगती है राजस्थान के 4 जिलों से। उन 4 जिलों की हम बात करेंगे ट्रिक के साथ। इसको आप समझ लो दोबारा। भारत पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को ये सीमा का निर्धारण किया गया था सर जॉन रेडक्लिफ द्वारा, इसलिए इसका नाम रेडक्लिफ सीमा रखा गया। भारत पाकिस्तान पहले 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के दोनों ओर पाकिस्तान था। जैसे हम बात करें, ये है हिंदुस्तान, और इधर वाला जो है हिंदुस्तान, ये है पाकिस्तान, और ये है पश्चिमी पाकिस्तान। और जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो था पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के 2 भाग थे। अगर हम बात करें, जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश का नाम दे दिया गया, और पश्चिमी जो पाकिस्तान है उसका नाम पाकिस्तान रखा गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सीमा की अगर हम बात करें और ज्यादा, 15 अगस्त 1947 को सर जॉन रेडक्लिफ द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ सीमा कहा जाता है। इस सीमा के लिए कहा जाता है कि यह एकमात्र सीमा है विश्व में भारत पाकिस्तान के मध्य एकमात्र सीमा है जो कलम से लिखी गई है, कलम से, पेन से लिखी गई है। वरना वर्ल्ड में जो भी देश है, या तो प्राकृतिक सीमा यानी या तो कोई नदी है जो दोनों देशों को अलग कर रही है, या फिर कोई पहाड़ है जो दोनों देशों को अलग करता है। लेकिन ये एक ऐसे दो देश हैं जो कलम से लिखी हुई इनकी सीमा है। और हम बात करें, एकमात्र सीमा है जो रात को दिखाई देती है। ये भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनी हुई है वो रात को दिखाई देती है। ये इनकी महत्वपूर्ण जानकारी थी।
अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं कि राजस्थान के 4 जिले थे वो पाकिस्तान से सीमा स्पर्श करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान के विस्तार में हम बात करते हैं। देखो ये हमारा अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान है, और पश्चिमी राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ एक जिला लगता है जिसका नाम है गंगानगर। यहाँ पे है गंगानगर। उसके बाद यहाँ आता है बीकानेर, फिर उसके बाद यहाँ है जैसलमेर, फिर उसके बाद यहाँ आता है वो है बाड़मेर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों, 4 जिले, वो मैंने आपके सामने लिख दिए कि राजस्थान के, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा सरल प्रश्नों में जो आते हैं कि पाकिस्तान से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं। और सीमा की अगर हम बात करें तो 1070 राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 4 जिले हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर हम बात करें तो 228 किलोमीटर, सॉरी 210 किलोमीटर गंगानगर की, और 164 बीकानेर की, 168 बीकानेर की, और 464 जैसलमेर की, और 228 किलोमीटर सीमा लगती है बाड़मेर जिले की। तो ये 4 जिले मैंने आपको बताए, इनमें गंगानगर की 210, 168 है बीकानेर की, 464 है जैसलमेर की, और 228 है बाड़मेर की। अगर हम बात करें कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से गांव से शुरू होती है, प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से गांव से शुरू होती है, तो यहाँ हनुमानगढ़ है, सॉरी गंगानगर का हिंदू मलकोट नामक स्थान है, गंगानगर जिला है, यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ एक बाड़मेर में गांव है बाकासर गांव में अब अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा का समापन होता है बाकासर गांव, शाहगढ़ तहसील, अगर तहसील की पूछे तो शाहगढ़ तहसील हो गई, और जिला दोस्तों बाड़मेर हो गया। ये था अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिलों की बात। अगर बात करें हम हिंदू मलकोट गंगानगर से, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा इस गांव से शुरू होती है, और बाकासर गांव शाहगढ़ तहसील बाड़मेर में यह खत्म होती है। यहाँ से और यहाँ तक जो सीमा है 1070 किलोमीटर है। 4 जिले सीमा बनाते हैं, उनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर 210, बीकानेर की 168 किलोमीटर, और जैसलमेर की 464, और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर सीमा बनाती है। कुल 1070 किलोमीटर सीमा बनाती है। अगर हम तुकबंदी में बात करें, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर ट्रिक से पढ़ाओ, तो ट्रिक देखो आपके लिए
अच्छी अच्छी ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों का संचालन किया जाता है। उन बैंकों में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक है जो वर्तमान में तो अगर हम बात करें उसका विलय एसबीआई में हो चुका है, लेकिन हमारी तुकबंदी के लिए एक मैं ट्रिक लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। अंतरराष्ट्रीय जिले, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा पर या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, तब जाके हमारे ये ट्रिक काम देगी। और वो है बैंक का नाम है, बैंक के नाम की अगर हम बात करें SBBJ, सबने नाम सुना होगा इस बैंक का, काफी पॉपुलर बैंक रहा है जो रिजर्व बैंक द्वारा संचालन किया जाता है। वर्तमान में इस बैंक का जो विलय है एसबीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक में इसका विलय हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ तुकबंदी में काम देगा, इसको आप याद रखना। एस से हो जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर, बी से बीकानेर, फिर बी से बाड़मेर, उतारते रहना, और जे से जैसलमेर। ये है फंटेस्टिक ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलोगे, मेरे को भूल जाओगे लेकिन इस ट्रिक को आप कभी नहीं भूलोगे। आपसे अगर तुरंत प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान का नहीं है, तो आप तुरंत इस चीज को याद कर लेना। एस से श्रीगंगानगर, बी से बीकानेर, और बी से बाड़मेर, और जे से जैसलमेर। आप इस ट्रिक को तुरंत याद रखो। और ये प्रश्न नेगेटिव प्रश्न के लिए, ये ट्रिक आपको नेगेटिव प्रश्न के लिए काफी लाभदायक होगी। अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी ट्रिक और है मेरे पास, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये ट्रिक है, अपन बात करें राजस्थान के जो जिले हैं पाकिस्तान की सीमा पे स्थित हैं, वो कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि गंगानगर की पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है, इधर ध्यान देना ठीक ढंग से, प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान का वह जिला जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, तो वहां पे उत्तर आएगा बीकानेर। दोबारा सुन लो प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह जिला जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय स्थित है, तो बीकानेर का है। और नजदीकी अगर अपन बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के सबसे नजदीक जो 4 जिले हैं, इनमें श्रीगंगानगर की नगर का जो जिला मुख्यालय है वो पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। ये प्रश्न आगामी एग्जामों में आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अगर बेसिक में प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है, तो हमारे पास तुकबंदी है SBBJ। और अगर अपन बात करें इस SBBJ को आगे ध्यान रखना, ये आगे ट्रिक से संबंधी ही काम आएगी। नेक्स्ट अपन अब मैं बात करता हूं, दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक ये है, प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित उत्तर से दक्षिणतम या उत्तर से दक्षिण की ओर या उत्तर से पश्चिम की ओर जो जिले हैं उनको क्रम से जमाइए। तो उसकी ट्रिक है हमारे पास ट्रिक, मैंने लिखा गंगा बीजे, यहां लिख देता हूं दोस्तों नीचे, गंगा बीजे बाढ़, गंगा बीजे बाढ़। आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने लिखा गंगा बीजे बाढ़। जब हमसे उत्तर से
पश्चिम की ओर सीरियल क्रम से पूछेगा कि पहले कौन सा आता है, फिर बाद में कौन सा आता है, फिर बाद में कौन सा आता है, फिर बाद में कौन सा आता है। तो हमारे पास ट्रिक है गंगा बीजे बाढ़, गंगा बीजे बाढ़, गंगा बीजे बाढ़। 2-4 बार आप याद करोगे तो स्वाभाविक आपको याद हो जाएगी। तो जिले आपके सामने हैं। पहला जिला है गंगानगर, पहला जो जिला है गंगानगर, तो मैंने यहाँ लिख दिया गंगानगर। गंगा बीजे बाढ़, बी से ये सीरियल से है दोस्तों, ध्यान रखना। हमने जो ट्रिक तैयार की है उस सीरियल से है, एक भी जिला उल्टा सीधा नहीं है। जैसे जैसलमेर, बाढ़ से ये हो जाएगा बाड़मेर। ये थी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों की। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ट्रिक दोबारा देख सकते हो दोस्तों, इसको दोबारा समझ लो। हमारे पास पाकिस्तान की सीमा पे 4 जिले हैं और हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्रमांक है जिलों का, सीरियल क्रम है, वो किस तरीके से है। ऑप्शन दे देगा हमको, ये एक में देगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फिर एक को इधर कर देगा, यहाँ जैसलमेर कर देगा, यहाँ पे बाड़मेर कर देगा। इस तरीके से जो ये सीरियल आएगा हमारे पास वही अपना उत्तर होगा। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है गंगा बीजे बाढ़, गंगा बीजे बाढ़। तो गंगा से गंगानगर, बी से बीकानेर और जे से जैसलमेर, जे से जैसलमेर, बाढ़ से हो जाएगा यहाँ पे बाड़मेर। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमाओं की, वो बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने बात की थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।